बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए इंडिया की टीम 10 नवंबर को रवाना होगी और पर्थ पहुंचेगी और उससे पहले अनाउंस होगा इंडिया का स्क्वाड जो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेकंड टेस्ट मैच के बाद और दिवाली से पहले इस बीच में कभी भी अनाउंस हो सकता है। और इस बार सिलेक्शन के लिए जिस खिलाड़ी की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है वो है नीतीश कुमार रेड्डी। उनको इंडिया ए की टीम में भी शामिल किया गया है और मेनली सेलेक्टर्स जो चीज देख रहे हैं, इंडिया की टीम को चाहिए होता है एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो टीम को एक बेटर बैलेंस दे सके, जिससे बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में कॉन्ट्रीब्यूशंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनके। और शार्दुल ठाकुर जिन्होंने पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, उनके और नीतीश कुमार रेड्डी के बीच में तगड़ा कंपटीशन देखने को मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार रेड्डी ये बाजी जीतने वाले हैं। शायद कुछ हद तक उनकी इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए के बीच जो परफॉर्मेंसेस होंगी वो भी निर्भर करेंगी, लेकिन अभी आज की डेट में नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर के चर्चा ये है कि उनको सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन बाकी स्क्वाड क्या होगा और कौन कौन से खिलाड़ी होंगे जो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, बिकॉज ये बड़ा स्क्वाड होने वाला है। 18 मेंबर स्क्वाड होगा प्लस रिजर्व प्लेयर्स में नेट बॉलर्स होंगे आपके पास, कुछ रिजर्व बैट्समैन भी आप वहां पर रखेंगे जो इंडिया ए टीम के साथ जा रहे हैं उनमें से ही सिलेक्ट किए जाएंगे। तो पूरा आपको बताते हैं। और ओपनर कप्तान रोहित शर्मा एक प्लेयर होंगे, दूसरा जो है वो यशस्वी जायसवाल उनके साथ रहने वाले हैं। देन तीसरे ओपनर की बात की जाए तो ये बहस बहुत चली है कि कौन होना चाहिए, लेकिन सेलेक्टर्स पहले ही मन बना चुके थे कि ऋतुराज गायकवाड़ इंडिया ए की कप्तानी भी उनको मिली है और बैकअप ओपनर भी मेन टीम में ऋतुराज गायकवाड़ रहने वाले हैं। ये लड़ाई आप कह सकते हैं कि अभिमन्यु ईश्वरन और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच थी, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ इस रेस को ऑलरेडी जीत चुके हैं। तो सेलेक्टर्स चूंकि वोट उनका ऋतुराज गायकवाड़ की तरफ है तो वही रहने वाले हैं। देन जो है वो शुभमन गिल रहेंगे चौथे खिलाड़ी आपके इस स्क्वाड में। उसके बाद विराट कोहली के बाद केएल राहुल। अब अभी आज की डेट में बहुत बहस चल रही है कि क्या केएल राहुल दूसरा टेस्ट मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बट अभी सेलेक्टर्स उनको स्क्वाड से बाहर नहीं करेंगे। और ये जो लग रहा है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी या डब्ल्यूटीसी फाइनल तक, ये डब्ल्यूटीसी फाइनल तक केएल राहुल इंडियन स्क्वाड में रहेंगे। वो प्लेइंग 11 में सफल और चेंजेस चलते रहेंगे। शायद कभी आप सरफराज को खेलते हुए देखेंगे जो आने वाले टेस्ट मैचेस न्यूजीलैंड के खिलाफ है वहां पर, लेकिन केएल राहुल विल रिमेन इन द स्क्वाड। उसके बाद सरफराज खान अगले खिलाड़ी होंगे नंबर 7 और 2 विकेट कीपर बैट्समैन आपके जो है वो ऋषभ पंत और ध्रुव जोरेल होंगे। अब यहाँ पर तीसरे विकेट कीपर बैट्समैन की जरूरत आपको वैसे भी नहीं है और अब ये टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट में आपके विकेट कीपर फिक्स हो गए हैं कि नंबर 1 विकेट कीपर ऋषभ पंत हैं और नंबर 2 आपके ध्रुव जोरेल हैं। देन स्पिनर्स की बात की जाए, अब ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल रहेगा कि कौन से स्पिनर्स को आप लेके जाना चाहेंगे। नंबर 1 आर अश्विन, नंबर 2 रविंद्र जडेजा, नंबर 3 कुलदीप यादव। ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में कुलदीप यादव एक बहुत बेहतरीन रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि जब आप कुलदीप यादव को खिलाते हैं तो आपकी टेल थोड़ी सी लंबी हो जाती है, इसीलिए आप शायद कुलदीप यादव को खिलाना प्रेफर नहीं करते। कभी भी आप देखें जब भी आप जाते हैं या तो जडेजा खेलते हैं या अश्विन खेलते हैं, लेकिन इस बार सोच में थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है कि जैसे रविंद्र जडेजा जब खेलते हैं तो ओवरसीज टूर्स पर गेंदबाजी में उतना कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो जो वॉशिंगटन सुंदर का इंक्लूजन हुआ है अभी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज के लिए, वो कंटिन्यू हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में। और आप जो एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर खेलते हुए देखते हैं वो इंस्टीड ऑफ जडेजा वॉशिंगटन सुंदर हो, क्योंकि बैटिंग वो शायद मैच कर सकते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। गेंदबाजी में उनकी जो विकेट टेकिंग एबिलिटी इन रेड बॉल क्रिकेट इंप्रूव हुई है और बेहतर नजर आ रही है, तो उस वजह से जो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर ऑस्ट्रेलिया में खेल सकता है वो भी वॉशिंगटन सुंदर है और उनको उस रोल में देखा जा रहा है। लेकिन क्या फिर 4 स्पिनर इंडियन स्क्वाड में खेल पाएंगे, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज रहेगी। और शायद ये जो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड दूसरा टेस्ट मैच है ये आपको क्लियर इंडिकेशन दे देगा कि फिर कुलदीप यादव की जगह बचेगी या नहीं बचेगी। बिकॉज अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप वॉशिंगटन सुंदर को खिलाने वाले हैं तो 4 स्पिनर आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे अपने स्क्वाड में, फिर आपको किसी ना किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। जडेजा और अश्विन को आप नहीं छोड़ेंगे, इन दैट केस फिर आपको कुलदीप यादव को खेलना पड़ेगा। तो फिर आप या तो 4 स्पिनर खिलाइए या फिर एक फास्ट बॉलर कम करिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए आप 4 स्पिनर सेलेक्ट करते हैं या 3 स्पिनर सेलेक्ट करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा
बट आई थिंक जो तीसरे स्पिनर की रेस है, अगर आपको चूज करना पड़ा कि आप वॉशिंगटन सुंदर को खिलाने वाले हैं, देन फिर कुलदीप यादव के लिए मुश्किल हो सकती है। उसके बाद अगर फास्ट बॉलिंग की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह जो है वो आपके एक फास्ट बॉलर होने वाले हैं। मोहम्मद सिराज अभी भी मुझे लगता है रहेंगे, और जो सवाल मोहम्मद सिराज को लेकर के उठ रहे हैं वो उनके इंडिया की परफॉर्मेंस को लेकर के ज्यादा हैं। आप देखिए उनके इंडिया में जो टेस्ट मैचेस खेले गए हैं उसमें 2 विकेट भी एक टेस्ट मैच में वो लेते नहीं, और जो परफॉर्मेंस रही है, लेकिन ओवरसीज के उनके स्पेल्स अच्छे रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी रही है। और अभी इंडिया के पास फास्ट बॉलिंग में वो थोड़े से फास्ट बॉलर कम भी नजर आ रहे हैं, तो सिराज ऑस्ट्रेलिया दौरे तक तो जरूर कंटिन्यू करने वाले हैं और वो स्क्वाड का हिस्सा बने रहेंगे। देन आकाशदीप एक आपके तीसरे फास्ट बॉलर हो जाते हैं। चौथे फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी, सब्जेक्ट टू फिटनेस, अगर वो फिट हो गए तो चौथे फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी होंगे, नहीं तो आपके चौथे फास्ट बॉलर जो है वो नवदीप सैनी होने वाले हैं। नवदीप सैनी आपके स्क्वाड में शामिल होंगे। देन आपके पांचवें फास्ट बॉलर या ऑलराउंडर कह लीजिए वो नीतीश कुमार रेड्डी होंगे। ये 18 मेंबर स्क्वाड कंप्लीट हो जाता है जब मैंने 4 स्पिनर रखे हैं, लेकिन अगर आप 3 स्पिनर करेंगे तो एक और फास्ट बॉलर इसमें आएगा, और वो फास्ट बॉलर आप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर लेके आएंगे। और इसमें जो है जो आगे चल रहे हैं अभी इस वक्त वो है खलील अहमद। खलील अहमद क्यों? बिकॉज आप अपने जो है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के ऑप्शंस देखें, एक आपके पास यश दयाल है। यश दयाल इज काइंड ऑफ अ बॉलर जो स्विंग पर रिलाय करते हैं, उनको शायद वो कंडीशंस ज्यादा सूट करती हैं जो इंग्लैंड में होती हैं। लेकिन खलील अहमद इज हिट द डेक बॉलर, और आपके पास जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है वो हिट द डेक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर कम है। आप मिचेल स्टार्क को गेंदबाजी करते हुए देखिए, तो उस तरह से चीजें अगर देखें तो खलील अहमद भले ही उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उतना बेहतरीन रिकॉर्ड नहीं हो, लेकिन जो पिछले 6 महीने में गेंदबाजी उनकी रही है, आप दिलीप ट्रॉफी से लेके अगर रणजी ट्रॉफी और पूरा देखें तो आई थिंक बहुत कमाल की रही है। और जो चीज उनको फेवर करती है, एक तो उनके पास अच्छी पेस है, कंपैरिजन करें अगर आप उनका यश दयाल के साथ या बाकी जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आपके पास है उनमें। दूसरा जो हिट द डेक गेंदबाजी वो करते हैं, वो आपको ऑस्ट्रेलियन विकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो उन कंडीशंस में ज्यादा सूट करेगा मेरे हिसाब से वो खलील अहमद होंगे। बिकॉज टीम की एक थॉट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को भी स्क्वाड में ऐड करने की है। तो ये जो है वो 18 मेंबर स्क्वाड बनता है जिसमें 5 फास्ट बॉलर, 3 स्पिनर, 2 विकेट कीपर और बाकी बैट्समैन एंड नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो ऑलराउंडर बन के बनते हैं। देन यहां पर नेट बॉलर्स भी होंगे क्योंकि बड़ा स्क्वाड होगा, और 18+4 3 नेट बॉलर, फास्ट बॉलर स्पेशली, और एक रिजर्व बैट्समैन भी वहां पर रहेगा। उसमें जो नेट बॉलर आपको नजर आएंगे जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा एक फास्ट बॉलर हो सकते हैं अगर उनको यहां से फ्लाई कराया जाएगा, लेकिन उनका सब्जेक्ट टू फिटनेस रहेगा कि वो अभी इंडिया ए की टीम के साथ भी ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहे हैं। तो वो जो वहां पर फास्ट बॉलर्स हैं उसमें मुकेश कुमार हो गए, यश दयाल हो गए, इनमें से ही कोई रहेगा। बिकॉज हर्षित राणा है, मयंक यादव हैं, ये ऑलरेडी जो है वो साउथ अफ्रीका में होंगे, तो उनमें से मुझे नहीं लगता कोई आने वाला है। तो जो इंडिया ए के साथ फास्ट बॉलर हैं जो बच जाएंगे, जो स्क्वाड में शामिल नहीं होंगे, उनमें से कोई ना कोई जो है वो जरूर आपको एज अ नेट बॉलर दिखने वाला है। जो 3 फास्ट बॉलर आपके बच गए उसमें से मुकेश कुमार बच जाते हैं या जो यश दयाल हैं वो बच जाते हैं, एक फास्ट बॉलर और आप देखेंगे। और बाकी शमी का भी है, अगर शमी फिट हो गए तो आप खलील और नवदीप दोनों को नहीं ऐड करेंगे, दोनों में से किसी एक को ऐड करेंगे तो एक नेट बॉलर आपका बच जाएगा। उसके बाद अगर रिजर्व बैट्समैन की बात करें तो देवदत्त पाडिक्कल वहां पर होंगे, क्योंकि अब आपको मिडिल ऑर्डर में ज्यादा चाहिए। बैकअप ओपनर आपने ले लिया, मिडिल ऑर्डर के बैकअप आपके पास कम रहेंगे, तो उसमें देवदत्त पाडिक्कल हो गए, बाबा इंद्रजीत हो गए, साई सुदर्शन और अभिमन्यु ईश्वरन, मेजरली ये 4 नाम है जिसमें से 2 ओपनर हैं, 2 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। तो कोई ना कोई एक जो है वो इसमें से एज अ रिजर्व बैट्समैन भी रहने वाला है। तो 18+4 यानी 22 मेंबर्स जो है वो रहने वाले हैं। 18 मेन स्क्वाड और 4 रिजर्व प्लेयर, जिसमें 3 नेट बॉलर आप कह लीजिए। इंडिया का स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला है। आप लोग भी बताइए कमेंट करके आप लोग को क्या लगता है कि स्क्वाड में स्पेशली फास्ट बॉलिंग और स्पिन का कॉम्बिनेशन इंडिया का किस तरह का रहना चाहिए, और जो वॉशिंगटन सुंदर को एज ए ऑलराउंडर, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाने की थ्योरी है उससे आप कितना एग्री करते हैं। तो जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।